संगीता अपनी दो बेटियों रिद्धि और सिद्धि के साथ माधवपुर गांव में रहती थी। संगीता का पति एक हादसे के दौरान भगवान को प्यारा हो गया था। अब संगीता अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। संगीता राधा रानी की भक्त थी। वो हर समय राधे राधे नाम का जप करती रहती और उनकी पूजा करती और उनकी भक्ति करती। रोजी रोटी चलाने के लिए संगीता गाँव के मुखिया के घर काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज संगीता काम से लौट रही थी तो बीच सड़क में राधा माँ की मूर्ति पड़ी थी। संगीता उसे उठाने के लिए जाती है कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसकी 6 साल की जुड़वा बेटियां अनाथ हो गई। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? सभी गांव वाले उन दोनों को मासूम नजरों से देखते रहे। फिर जैसे तैसे उन दोनों ने खुद को संभाला और गांव वालों का सहारा लेकर अपनी गरीब माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन तक तो गांव के लोग उन दोनों को खाना देते रहे, लेकिन एक समय बाद गांव के लोग धीरे धीरे उन दोनों को खाना देना बंद कर देते हैं। अब तो ऐसे ही दिन बीतने लगे। कभी वो मांग कर खाती तो कभी भूखी सो जाती, लेकिन फिर भी वो दोनों राधा माँ की भक्ति करना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज, जब से माँ भगवान के पास गई है हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब तो हमें प्यार से कोई 2 निवाले खिलाने वाला भी नहीं है। भूख के मारे तो पेट में दर्द होने लगा। फिर वो राधा रानी की मूर्ति के सामने सो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है तो उस मूर्ति में से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिसमें से राधा माँ उस मूर्ति से बाहर निकलती है। फिर एक औरत के रूप में प्रकट हो जाती हैं और रसोई में जाकर देखती हैं तो वहाँ कुछ भी अन्न नहीं होता। फिर वो अपने चमत्कार से ढेर सारा अन्न प्रकट करती है। फिर उससे खाना बनाने लगती है। राधा माँ के हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसकी खुशबू से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे, ये खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है इतनी अच्छी महक रसोई से आ रही है। चलो ना चलकर देखते हैं। वो दोनों रसोई में जाती हैं। वहाँ एक औरत उन्हें खाना बनाते हुए दिखती है, जिसे देख रिद्धि कहती है, कौन हो तुम? और रसोई में तो खाने का दाना तक नहीं था, तो फिर तुमने ये खाना कैसे बनाया? कमाल हो, तुम दोनों मुझे भूल गए। खैर, तुम बहुत छोटी थी तब। वैसे मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यानी कि तुम्हारी मासी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। हमें माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अब से आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगी बच्चों, कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, तुम दोनों को बहुत भूख लगी है ना? राधा उन दोनों को खाना परोसती है और उन्हें अपने हाथों से निवाला खिलाने लगती है। तभी रिद्धि कहती है, रुक जाओ मौसी, पहले हम अपनी राधा माँ की मूर्ति को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही खाएंगे, नहीं तो हमारी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। फिर वो दोनों राधा माँ की मूर्ति को अपनी थाली का भोग लगाती हैं। उसके बाद वो मौसी को खिलाने लगती हैं, तो मौसी उनसे कहती है, तुमने तो पहले ही भोग लगाकर मेरा पेट भर दिया, चलो अब मैं तुम्हें खिलाती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, लो खाओ। राधा माँ उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और उन नन्ही बच्चियों की भक्ति देख बहुत प्रसन्न होती हैं। इन बच्चों की भक्ति ने तो मेरा मन जीत लिया। इनकी माँ ने मेरी मूर्ति बचाने के चक्कर में अपनी जान तक दे दी थी। अब मुझे उसका कर्ज उतारना होगा और उसके बच्चों की रक्षा करनी होगी। अब राधा माँ मौसी बनकर उनके घर में ही रहने लगती हैं और अपने जादू से अन्न प्रकट करके उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें खिलाने लगी। साथ ही उन दोनों का पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब वो दोनों पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन अभी भी उन्होंने राधा माँ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उन दोनों को बड़ा अफसर बनता देख राधा माँ बहुत खुश हुई। आखिरकार तुम दोनों ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। वो हमेशा से चाहती थी कि तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हर रोज वो मुझसे यही प्रार्थना करती थी। क्या मतलब मौसी? इतना कहते ही राधा माँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। अपने सामने राधा माता को देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। हैरान ना हो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों की वही माँ हूँ जिनकी तुम रोज पूजा करती हो। जिस तरह तुमने मुझे अपनी माँ माना और मेरी भक्ति की, तो मैं अपने भक्तों को यूँ अकेला भूखा कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए मुझे धरती लोक पर आना पड़ा। लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और तुम दोनों को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है।